आज हम हमारे किचन में बनाएंगे बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजीली बनने वाली मिठाई, जो कि मैंने मेरे बच्चों के लिए बनाई है और इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। इसकी रेसिपी, मेरे ट्विंस बच्चे हैं, अल्लाह ताला से आप दुआ कीजिएगा कि मेरे बच्चों को अल्लाह ताला नेक ईमान की दौलत से नवाजे। और मैं भी आपके हक़ में दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को और हमारे बच्चों को और हमारे हर इंसान को अल्लाह ताला नेक हिदायत नसीब फरमाए, आपको और हमें भी। और मेरे बच्चों के लिए आप दुआ कीजिएगा कि उनको नेक अमल की तौफीक अता फ़रमाए और उनको सेहतमंद रखे। इसीलिए मैंने ये मिठाई बनाई थी, क्योंकि मेरी बेटी की बहुत फरमाइश थी कि मम्मी आप वही वाली मिठाई बनाइए, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बड़ी सिंपली इंग्रेडिएंट्स हैं इसके लिए मैंने हरी इलायची को रफली चॉप कर लिया है और थोड़ा सा दाने इसके निकाल लिए हैं। अगर आप चाहें तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, पर जब हम दूध बॉईल करने रखते हैं तो ये हरी इलायची का फ्लेवर बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छे से आता है। और जब हम इसको ऐसे दरदरे तौर पे हम इसको जो कूट के डालते हैं हरी इलायची को, उसका फ्लेवर बहुत ही प्यारा सा दूध में आता है। ताकि हम पीस के डालते हैं तो भी वो इतना मज़ा नहीं दे पाता जितना कि हमारे ये दूध में उबलने से आता है। इसलिए मैं इसके दरदरे से थोड़ा सा पाउडर बनाऊँगी और दूध को मैंने बॉईल करने रख दिया है। दूध मेरा सिर्फ 1 लीटर से ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल बराबर से 1 लीटर है। आप भी चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हरी इलायची भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दी है। वो दूध को मैंने मीडियम हीट पे चढ़ाया है। थोड़ा सा भारी तपेली, जो भारी तले की जो हमारी कढ़ाई होती है, तपेली होती है, उसी के अंदर हम दूध को बॉईल करने रखते हैं। तो हमारा बहुत ही अच्छे से दूध हमारा बढ़िया से पकता है और जलता नहीं है और अच्छे से क्वांटिटी उसकी कम हो जाती है। अगर हम चाहें तो इसको थिकनेस को हम कैसे भी बढ़ा सकते हैं, या तो मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, या दूध को बॉईल आने के बाद हम कस्टर्ड डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। और हम नहीं कोई भी चीज़ डालेंगे तो हम इसमें चुटकी भर आटा भी ऐड कर सकते हैं। उसको भी थोड़ा सा पकाने के बाद, ये गाढ़ा होने के बाद और थिक अपना बिल्कुल बढ़िया से इसकी जो भी कंडीशन होती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। और शुगर ऐड कर दी है मैंने इसी के अंदर, और इसको मैंने मध्य में पकाने रखा है। आपको कढ़ाई में साइड में दिख रहा होगा कि मेरा दूध जो है साइड से अच्छे से लगने लगा है और मध्य आंच पे ये बिल्कुल पक रहा है। पकते पकते ये बहुत ही अच्छी सी इसकी जो थिकनेस है, वो मुझे इसमें कुछ नहीं डालना है। ना मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी, ना मैं कस्टर्ड डालूँगी, ना इसके अंदर कुछ भी चीज़ हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। दूध को ही हमने पकाना है। अगर हम चाहते हैं जल्दी का, अगर आपके पास मामला हो, तो आप इसके अंदर जो ड्राइड मिल्क होता है, सूखा दूध होता है, पाउडर वाला होता है, कोई सी भी कंपनी का आप ले सकते हैं और उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर मावा ऐड कर दें, तो एक बार दूध को बॉईल कर लीजिए और थोड़ा ठंडे होने के बाद आप इसके अंदर मावा ऐड कर दीजिए, तो आपकी रबड़ी बड़ी इजीली तैयार हो जाएगी। और अब आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप इसके अंदर 2-3 पीसेस ब्रेड के होते हैं, जो बॉईल करने के साथ ही आप इसे रफली चॉप करके डाल दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छे से आपकी थिक रबड़ी बन के रेडी हो जाएगी। और ये मेरे पास जो ब्रेड है उसके मैं कॉर्नर कट रही हूँ। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर किए और आपके बहुत बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स होते हैं। अल्लाह ताला आपको इन कमेंट्स की बहुत जज़ाए खैर दे और आपको हमेशा अच्छा रखे, सेहतमंद रखे। क्योंकि हम अगर, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर हम दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह हमारे हक़ में अच्छा ही मामला करता है। अगर हम बिना लालच के किसी को कुछ फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर कोई चीज़ करते हैं, तो ऊपर वाला हमें अपने आप से ही फ़ायदा पहुंचा देता है। और इसीलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं भले से, मुझे नहीं पता, मैं कोई कुक भी नहीं हूँ, शेफ़ भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ घर के अंदर अपने बच्चों के लिए, पहले अपने पेरेंट्स के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए बनाती थी, और अब मैं मेरे बच्चों के लिए बनाती हूँ। या तो भी चीज़ें होती हैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि अगर आपके लिए कोई मेरी चीज़ थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी और आपके वो काम आएगी, तो मुझे इससे ज़्यादा बहुत अच्छे से इसमें मुझे खुशी फ़ील होगी। और आपके लिए भी अच्छा लगेगा कि कम से कम आपको भी इजी हो जाएगा ना। वो मैं जानती हूँ कि हर इंसान बहुत एक्सपर्ट है, मुझे क्या पता क्यों मुझे खुद को छोड़ के सभी लोग एक्सपर्ट दिखते हैं। अब देखिए, मैंने ब्रेड के आपसे बातें करते करते, और ये जो मेरे कॉर्नर हैं ये भी मैंने कट कर लिए। ये कॉर्नर मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। पहले तो इसके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे, नहीं तो मैं इसको कोई से भी बेसन में या कॉर्नफ्लोर में ऐसे ही डिप करके इसको फ्राई कर लूँगी, तो इतनी प्यारी सी कुरकुरे से स्नैक्स रेडी हो जाते हैं, ज़रा इस देर में पता भी नहीं चलता। क्योंकि चीज़ें तो काम आने वाली होती हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या काम में लेना है। मेरी एक आदत है कि मैं कोई सी चीज़ें वेस्ट नहीं करती हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है अगर कोई चीज़ें वेस्ट होती है खाने की, तो बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। क्योंकि खाने के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जो जेंट्स लोग होते हैं वो किस तरीके से कमाते हैं ये हमें पता भी नहीं चलता। हम तो अंदर बैठ के और अच्छे से रहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि जितने भी कमाने वाले हैं अल्लाह ताला उनको कमाइयों में बरकत अता करे। और अगर अल्लाह ताला चाहता है तो कम कमाई में बरकत अता कर देता है। और ऊपर वाले से मैं बरकत के लिए दुआ करती हूँ बस हर पल। और मेरे रिस्क में अल्लाह ताला वही बरकत देता है। नहीं तो मुझे ना तो कुछ आता है, ना कुछ नहीं आता मुझे। तो बस मैं तो थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने पीसेस आपके साथ बातें करने लग गई, उसी से मेरी
चीज़ें सामने भी हो गई और मैंने थाली में ही जमा लिया है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई बड़ा बाउल नहीं लिया है। इतना इजी रेडी किया है कि कभी कभी हम चाहते हैं कि मेहमान आए हुए होते हैं, हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम कोई सी स्वीट्स एकदम अच्छे से उसको तरीके से सेट करें, बनाएं, रोल बनाएं या खीर बनाएं। मतलब ये इतना ईजी है कि आप एक बड़े सारे थाल में या 2 थाले में भी आप बना लेंगे ना, थाली में, तो भी सॉरी आपको बन जाएगा और बहुत ही अच्छे से कि कोई भी काट देगा और आप इसको हो जाएगा। और खाने में इतना टेस्टी, इतना प्यारा है कि आप खुद सोच सकेंगे कि है ना, सच में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ तो पहले उसे खुद ही ट्राई करती हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि आपके लिए कोई तकलीफ़ हो और आप मेरे कहने पे या मेरे देखने से, मेरे माशाल्लाह बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब वाले, मेरी बहुत से कम सब्सक्राइबर हैं, पर फिर भी बहुत से लोग देखते हैं और बहुत कमेंट्स करते हैं। ऊपर वाला इसके लिए आपको जज़ाए खैर दे और आपके कामों में आपको कामयाबी अता करे। और ये जो केवड़ा एसेंस है, मेरी भी बातें आज ज़्यादा हो गई आपके साथ। ठंडा दूध है, ठंडा दूध मेरा मीठा ही है, मीठा नहीं है सॉरी, ये फीका ही दूध है। इसमें सिर्फ मैंने केवड़ा एसेंस डाला है, क्योंकि मैंने जो रबड़ी थी उसी को मैंने ज़्यादा मीठा कर लिया था। अगर आप चाहें तो रबड़ी को अगर आप मीडियम मिठास रख रहे हैं तो जो दूध की मिठास है उसमें भी थोड़ी सी शुगर ऐड कर लीजिए। ठंडे दूध के अंदर ही आप सिंपल सी शुगर स्पून की मदद से बस उसे घोल लीजिए। बस ऐसा ना हो कि दाना उसके मुंह में आए तो आपकी स्वीट्स ख़राब हो जाएगी। और बस सिर्फ मैंने इसके अंदर केवड़ा एसेंस इसलिए डाला है कि जो इसका ब्रेड का टेस्ट जो होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। केवड़ा एसेंस बहुत प्यारा लगता है इसके अंदर। अगर आप चाहें तो चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं, वेनीला भी डाल सकते हैं, पर केवड़े की जो बात है ना, ब्रेड का समझ ही नहीं आएगा कि एक कलाकंद आप ब्रेड का बना रहे हैं या किसी और चीज़ का बना रहे हैं। इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा डाल दिया, थोड़ा सा पुश कर दिया। ज़्यादा हमें दबाना भी नहीं है कि ताकि हमारी ब्रेड का जो स्पंज होता है उसे भी हमें ख़त्म नहीं करना है, उसको भी प्यारा सा रखना है। और जब हमारी रबड़ी है वो भी ठंडी हो गई है। हमें हमेशा मिठाई का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, वो ठंडे और मीठे का ही होता है, क्योंकि मीठी चीज़ें जब जो आइसक्रीम है या मैंगो है या शेक है, उसको हम दोनों तीनों चीज़ें ही अगर हम ठंडी उसके ऊपर सेट करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाती है। और ये देखिए मेरे बिल्कुल ही मैंने थाली के अंदर सेट कर लिया था आपके सामने ही। और उसके अंदर मैंने अब जो ये रबड़ी है मेरी ऐड करी हुई वो डाल दी। देखिए ना कितना सा आसान है, सिर्फ ब्रेड है। मैंने आपके साथ इतनी सारी चीज़ें शेयर की, इसलिए मेरी वीडियो लंबी हो गई, पर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे। और कुछ नहीं, मैं आपको सिर्फ सिंपल सी रबड़ी बनाना है। अगर आप इस रबड़ी के अंदर चाहते हैं तो मैंगो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे इसे खाली वाइट ही बनाने का था। और ये मावा है जो बहुत ही प्यारा सा वाइट है, मैंने एक बार मावे की वीडियो भी शेयर की, आप चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और ये कितना प्यारा सा मावा है। अगर चाहें तो घर की मलाई से निकला हुआ मावा भी ऐड कर सकते हैं या बाज़ार का भी आप ले सकते हैं। और अगर नहीं भी हो तो आप नहीं लीजिएगा, आपके पास कोई ड्राई फ्रूट्स हो तो वो भी बीच में आप सेट कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। आप जैसा चाहें वैसा आपकी मिठाई को लुक दे सकते हैं, वैसा टेस्ट दे सकते हैं। सही बात तो ये है कि जितनी मिठास डालते हैं उतनी ही खीर मीठी होती है, वो वाला हिसाब होता है स्वीट्स में। और ये जो ब्रेड है, इसके जो बाकी के स्लाइसेस हैं वो भी हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे। सिर्फ 2 लेयर वाली ये मिठाई है, पर बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। मेरा जो ये थाली है इसी के अंदर मैंने इसी तरीके से सेट कर करके रख ली है, ताकि कोई से भी पीस ख़राब ना हो और अच्छे से बन जाए। इतनी कम ब्रेड, इतना कम दूध। 1 लीटर दूध में क्या हो जाता है, 1 लीटर दूध में तो बच्चे 2 आइसक्रीम लेके खा जाते हैं, पर हम इतनी सारी मिठाई रेडी करेंगे तो थोड़ा सा तो बातें बताना आपको ज़रूरी है ना। और इसके अंदर वापस से मैंने ठंडा दूध है वो वापस स्पून की मदद से मैंने इसके अंदर डाल लिया, क्योंकि केवड़ा एसेंस है ना, मैंने आपसे बताया ना कि जो ब्रेड के ऊपर अगर केवड़ा एसेंस होता है ना, अगर आप वो ऐड करेंगे तो ब्रेड का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, और अगर वो नहीं ऐड करेंगे तो ब्रेड का टेस्ट आएगा। हमें ब्रेड का टेस्ट लेना ही नहीं ना, हमें तो सिर्फ अच्छे से स्वीट्स चाहिए। और मेहमानों को भी पता नहीं चलना चाहिए कि भाई हमने इसके अंदर ब्रेड ऐड की। सही मानिए तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके मेहमान पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने इन्हें ब्रेड की मिठाई उन्हीं को खिला दी है, और वो समझ ही नहीं पाएंगे कि बाज़ार की मिठाई है कि घर की मिठाई है। और जो रबड़ी हमारी बनी हुई वो भी आप ऐसी कैसी डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो इसके अंदर मैंगो प्यूरी भी डाल सकते हैं। ये सारे आप ही की चीज़ है और आप ही का खेल है और आप ही की थाली है और आप ही की डिश है। हमें तो बस करना होता है कि हमें किस तरीके से हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल हो उसको सेट कीजिएगा, और जो नहीं हो उसको हटा दीजिएगा। इलायची के बगैर एसेंस ले लीजिए, एसेंस की जगह इलायची डाल दीजिए, इलायची ना हो तो कुछ और डाल दीजिए। इस तरीके से हम अपने घर में करते रहते हैं, हमें पता होता है ना हमारे किचन में क्या है क्या नहीं।
इसलिए हमें आसानी हो जाती है। और मेरा मीन्स सिर्फ इतना है कि मिठाई तो बनाना है या कोई चीज़ भी बनाना है, पर उसको आसान हो ताकि हमारे इंग्रेडिएंट्स हमें किचन में मिल जाएं, किसी को कोई परेशानी ना हो। देखिए थोड़ा सा मावा है, ये भी मैंने ऊपर सेट कर दिया है। अब आप कहेंगे ये मावा इतना अच्छा है, आपको लग रहा होगा बाज़ार का, पर मैंने इसके अंदर घर का बना हुआ मावा ऐड किया है, क्योंकि मैंने ही मलाई का मावा बनाया था और इतना प्यारा सा बनाया। देखिए आप खुद ही नहीं जज कर पा रहे हैं कि ये मेरे घर का हाथ का बना हुआ मावा है। और देखिए कितना प्यारा सा कलाकंद की थाली, 1 लीटर दूध के अंदर मेरे ये प्यारा सा कलाकंद, इतनी प्यारी सी थाली आपको बाज़ार में मिलेगी क्या इतने सस्ते दामों में मिठाई ऐसी? क्योंकि आप बनाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए कि कम से कम हाँ मैंने आपको ये शेयर की थी तो आपने बनाई है। आप खुद ही बनाएंगे और ख़ुद ही आप खिलाएंगे। ये खुद ही मेरे नेबर्स को तो बहुत ही पसंद आई है ये मिठाई, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार मेरे कहने से। और इसको करके आप इसको 1-2 घंटे के लिए थाली को आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। नीचे ही फ्रिज में रख देंगे ना तो भी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी, कहीं आपको कुछ नहीं करना है। और आपको रबड़ी भी वैसी जो ब्रेड रहती है उसमें सब चीज़ें ऑब्ज़र्व हो जाती हैं और बढ़िया से सेट हो जाती है। पीसेस ऐसे निकलेंगे कि सच में आपको लगेगा ही नहीं कि बाज़ार का कलाकंद है, कि घर में आपने इतने आसानी से 1 लीटर दूध में बनाया है। अगर 1 लीटर दूध में आप बनाएंगे तो आपको घर में थोड़ी ना बन पाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी लगती है। बाज़ार से हम लेते हैं तो दाम तो हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, मिठाई हमारे पास बहुत कम होती है।